अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो रिपोर्ट थी वो अदालत में जमा करा दी गई है और उस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्ची बहुत खुश है और बच्ची अपने घर वापस जाना चाहती है, घर जाने के लिए तैयार है, सेहतमंद है, बिल्कुल मुतमईन है और तैयार है उसने अब आगे क्या स्टेप लेना है। बेहतरीन जो एक नॉर्मल लाइफ होती है वो गुजार रही है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि जब तक ये मामूलात चलते रहते हैं फिर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक थोड़ी देर के लिए मतलब आप ये समझें कि सराय होती है जिसमें जब तक केस ख़त्म नहीं होता या जो भी इसमें चीज़ें सामने नहीं आती तो बच्चों को रखा जाता है। पूरी ज़िंदगी तो नहीं उसमें उसने गुजारनी, ज़ाहिर सी बात है, कोई बेसहारा तो नहीं है, वालिदैन है और माशाल्लाह इतने मोहब्बत करने वाले वालिदैन हैं, बहनें हैं। और अब तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से इस बच्ची ने मोहब्बतें इसके घर वालों ने समेटी। अल्लाह का वादा है, जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी होती है देता है और जिसको ज़िल्लत देनी होती है वो देता है, ये उसका वादा है। तो जिन्होंने जिन्नतें समेटनी थी वो समेटते जा रहे हैं और ता क़यामत समेटते ही रहेंगे। और अल्लाह की ज़ात ने मैं तो हमेशा बल्कि मुझे याद है जब पहला इंटरव्यू मैंने किया था मेहदी भाई का और मैंने यही कहा था कि आपको जब इन्होंने ज़िक्र किया कि इस तरह मेरी बच्ची जो है वो अगवा हुई और इस तरह ये सारा केस चल रहा है तो मैंने इनको मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा था आपको मुबारक हो क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने आपको पसंद फरमाया इस आपका सब्र देखने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। तो अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में इंशाल्लाह पूरा उतारे और इम्तहान में वो उतरे पूरी दुनिया ने देखा तो अल्लाह की ज़ात देखकर ही लोगों को इम्तहान से गुजारती है कि इसमें सकत है कि नहीं। तो जहाँ पे इतने बम जो हैं वो फट रहे हैं, ये एक और बम आज इनके सर पे फट गया है। ये जो आपके जितने झूठे इर्द गिर्द जो 10-12 काले पीले नीले सारे कलर जो बच्चों की डब्बी में होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। कलरिंग पेंसिल्स में जितने कलर्स होते हैं वो सारे आपको नज़र आते हैं उनके पैनल के ऊपर। अच्छा, तो अब जनाब 31 अक्टूबर को जो है मुलाकात का फ़ैसला होना है और ये काम तो आपको पता है कि फैमिली कोर्ट का था कि जज साहिबा ने मुलाकात की इजाज़त देनी थी। और हैरान कुन बात ये है कि 5 हियरिंग्स हो चुकी हैं इसकी और इसके अंदर अभी तक जज साहिबा ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि वो बच्ची जिसको मतलब वालदा ने पैदा किया है और नादरा के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनाब बिल्कुल ओरिजिनल हैं, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। उसके बावजूद भी 5 हियरिंग के बाद भी जज साहिबा अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि वालिदैन ने बच्ची से मिलना भी है कि नहीं। तो बहरहाल होंगे जी, हम तो इतनी हमें नहीं पता अदालती कार्रवाइयाँ और हमने ला तो नहीं इतना पड़ा हुआ, शायद होता हो इस तरह कहीं ना कहीं पे। और कल हमारे वो भाई हैं अपना शब्बीर ख़ान हैं 360 के, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंकशाफात किए हैं कि बच्ची को जो है वो अफ़गानिस्तान भेजने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद ये ब्रेक मैंने भी न्यूज़ की थी और 360 से भी ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि इनके वीज़े लगे हैं और उस पर बड़ा शोर डाला था और बड़ा लोगों ने कहा था कि ये आप जो है सही खबर दे रहे हैं, तो हमने सही ही खबर दी थी। उसमें 3 ममालिक जो हैं वो बताए गए थे और अब तीसरा जो था अफ़गानिस्तान वो इतना क्लियर नहीं था जो अब सामने आया है। वो भी बकौल शबीर भाई के 360 न्यूज़ के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि बच्ची ने ख़ुद बताया है कि उसको अफ़गानिस्तान भेजने की तैयारी हो रही थी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारी साइकोलॉजी में एक टर्म डराने धमकाने की जो होती है ना, वो ऐसी नहीं होती कि वो गुस्से से या तशद्दुद से या किसी और चीज़ से जो है ना गेम खेली जाए, वो मीठी ज़ुबान से भी खेली जाती है। बहुत ड्रामा होता है, बहुत बड़ा ड्रामा होता है। और वही जो मैंने कल आपको वीडियो भी अपलोड की थी और उसमें मैंने बताया था कि बच्चियों को कैसे वर्गलाया जाता है और फंसाया जाता है। तो ये एक वही मोहब्बत की ज़ुबान और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बच्ची को जो है वो बच्ची है, उसको तो पता नहीं है इन चीज़ों का कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है।
तो एनी हाउ वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आई, अल्लाह ने कामयाबी अता की और करता जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सच को हमेशा सामने आना होता है। बाकी थोड़ा सा हट के एक बात वो ये कि सारे पाकिस्तानियों को पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो आखिरी ओवर किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इतना गंदा ओवर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। तौबा इस्तग़फ़ार। एनी हाउ इस मौजू पे फिर कभी बात करूँगा मैं, लेकिन ये आपको रिपोर्ट देनी थी और अल्लाह का शुक्र है आगे जो है कामयाबियाँ हैं मेहदी अली काज़मी भाई के लिए भी, और पाकिस्तान में जितनी बच्चियाँ इंशाल्लाह जिनका फ्यूचर आगे जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबरें होंगी। और उसके बाद जब कुरान पाक सर पे रख लिया था मेहदी अली काज़मी भाई ने और जो बातें उन्होंने कुरान रख कर सर पर की थी, तो मेरे ख्याल से मुसलमान तो बहुत दूर की बात है ना जी, मुकम्मल मुसलमान होना तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि मुकम्मल जो एक मुसलमान जो हमारे इस्लाम में बताया गया कि कैसा होता है, कहीं रत्ती भर इतना सा भी किसी के अंदर कोई जो है ना जिसको आप कहते हैं ज़र्रा भर भी इंसानियत होती या वो मुसलमान होता, तो उसके बाद कभी भी अपनी ज़ुबान ना खोलता कि एक बंदे को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो दुनिया के सामने सर के ऊपर कुरान रख कर आ गया, सफाइयाँ पेश करने लग गया, तो उसके बाद ये काम उनको बंद कर देना चाहिए था। लेकिन इससे आप ये देख लें कि वो कितनी बड़ी अल्लाह ने उनको लानत डाली हुई है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनके दिल में कोई खौफ खुदा नहीं है, उनका दिल नहीं कांपता कोई बात करते हुए कि हमने मरना भी है, हमारे आगे बच्चे भी होने हैं, कहीं ऐसा ना हो हम किसी के साथ बुरा कर दें, कहीं ऐसा ना हो हम किसी की दिल आज़ारी कर दें, हमारे बच्चे जो हैं वो अपाहिज पैदा हों, हमारे बच्चे एबनॉर्मल पैदा हों, हमारी बाकी की ज़िंदगी अस्पताल में गुजर जाए, हमारी सारी ज़िंदगी बिस्तरों पे जो है ना गंदगी फैलाते हुए गुजर जाए, उन लोगों को फिर भी ख्याल नहीं है। और बिल्कुल बेलगाम घोड़े, क्या मैं तो कहता हूँ इनके लिए बेलगाम कुत्तों की तरह ये भौंकी जा रहे हैं, भौंकी जा रहे हैं, भौंकी जा रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है, कोई इंसानियत इनके अंदर नहीं है, कोई जो है ना मुसलमान जिसे कहते हैं उसका एक रत्ती भर भी, मैं कहता हूँ बस ज़रा भर भी कुछ भी नहीं है इनके अंदर कि इनको मुसलमान कहा जाए। एनी हाउ जी, गुड न्यूज़ थी आप सबके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज ही 29 नंबर JM लर्नेड शफिया मेमन साहिबा की अदालत के अंदर 1 महीने से ऊपर हो गया है। विजिटेशन की एप्लीकेशन वालिदैन की जानिब से लगी हुई है कि वालिदैन को इजाज़त दी जाए जब तक बच्ची की कस्टडी का मामला डिसाइड नहीं होता कि वो शेल्टर होम में बच्ची को विजिट कर सके। इसमें एडवोकेट आमना उस्मान साहिबा जो इस केस को लीड कर रही हैं, उन्होंने दलाइल दिए और ये कहना पड़ेगा कि आज उन्होंने इस केस में चौथी बार दलाइल दिए हैं। और ये इस केस में हमें कहते हुए कोई अभाम नहीं है कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की हियरिंग्स हो रही हैं। विजिटेशन एक अनएलियनेबल राइट है। वालिदैन का बच्चे से मिलना इतना अनएलियनेबल राइट है कि आपके इल्म में है कि जब MLO की दरख्वास्त हाईकोर्ट सुन रहा था, जिसका मुलाकात से या मुलाकात के हवाले से जिसमें कोई प्रेयर या ग्राउंड नहीं था, उसमें भी अदालत ने इस बात को रिकग्नाइज किया कि 5 महीने हो गए हैं वालिदैन बच्ची से नहीं मिले हैं, और उन्होंने ना सिर्फ इजाजत दी मुलाकात की, बल्कि उन्होंने एक फैमिली जज की ड्यूटी लगाई कि वो बच्ची को जाके मनाएंगे और अगर उसको कोई डर और खौफ है वो दूर करेंगे और उसे राजी करेंगे कि वालिदैन से मुलाकात करे।